अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 29 की पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल के हवाले से है। तो उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, लुक एट इट्स सेंटर। तो हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। कोई भी आप ले लें, बेंगल या कोई भी कैप होगा, उसके ज़रिए लोकेट इट्स सेंटर, और उसका सेंटर बताना है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे वाइट पेपर ले लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ लाइंस वाले पेज भी इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। वैसे तो मैंने कंपास से ही कर लिया, आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। बोर्ड में तो आपके पास कंपास ही रहेगा, तो उससे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो सेंटर है वो हमें बताना है, लेकिन हमारे पास कुछ स्टेप होंगे जिसकी मदद से हम इसको लोकेट कर पाएंगे कि इसका सेंटर कहाँ पर है। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हमने स्टेप्स को याद करके फिगर को ड्रॉ नहीं करना है। हमने फिगर को ड्रॉ करना है, फिर हमने जो भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, उसको लिखना है। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर गिवन में हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा और रिक्वायर्ड क्या है, टू लोकेट द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है। तो ये भी आपको पहले अगर पता होगा कि लोकेट करने के लिए हमें दो कोड की ज़रूरत है। कोड आपको पता है कि हमारे पास बाउंड्री से दो पॉइंट ले लेने हैं जो सेंटर से ना गुजरे। ठीक है। तो अगर हमने ये दो पॉइंट लेंगे तो हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोड ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ये चीज़। ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोड कहलाएगी क्योंकि वो सेंटर से नहीं गुजर रहा है। और इसी तरह से नॉन पैरेलल बनाने हैं। नॉन पैरेलल का मतलब ये है कि हमारे पास उनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ना हो, यानी इक्वल डिस्टेंस ना हो। तो दूसरा हम अगर बनाएं तो हम यहाँ पर बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा एक और कोड। ठीक है। फिर इसको नाम दे देंगे। नाम अगर हम दे ए बी और सी डी। ठीक है। तो इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं बी, एंड देन सी एंड डी। तो ये हमारे पास दो कोड आ जाएंगे। राइट। इसके बाद हमने करना क्या है, इनके दरमियान राइट बाइसेक्टर बनाना है। तो राइट बाइसेक्टर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि राइट बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बाइसेक्टर आपको, अगर मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि हमारे पास दो हिस्सों में बराबर काट दे किसी लाइन को। जैसे लाइन ए बी है, अगर बाइसेक्टर की बात करूँ तो इन दोनों को बराबर हिस्सों में काटे। और राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो इन दोनों को इक्वल दो हिस्सों में तो काटेगा, लेकिन साथ ही साथ एंगल जो बनाएगा बाइसेक्टर और इस लाइन के दरमियान वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो इस तरीके से अगर काटेगा तो वो राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। तो हम इसके लिए क्या कर लेंगे, कंपास ले लेंगे। सबसे पहले आपने लेना है कंपास, और हमने देख लेना है कि हम अगर बी को सेंटर मान के बी पॉइंट ले रहे हैं तो उसका हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ओपन है, तो हमने इस तरीके से नाप लेना है कि हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क बना लेंगे बी को पॉइंट बनाकर। तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी आर्क बनाएं ताकि आप क्रॉस इन दोनों के दरमियान निकाल सकें। ठीक है। इसी तरीके से आप कंपास को हिलाना नहीं है। उसी तरह ए को सेंटर रख के हमने एक आर्क यहाँ लगा लेनी है, उसी तरीके से एक दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। राइट। तो हमारे पास यहाँ पर दो आर्क आ गई है। ये जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही है आर्क, वहाँ पर आपने एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। ठीक है। थोड़ी सी बड़ी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है। यहाँ पर हम दो एरो लगाएंगे कि हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और लाइन जो है हमारे पास इनफाइनाइट रहेगी। बिल्कुल सेम काम अपने सी डी के लिए भी करना है। पहले हम ये काम कर लेंगे, फिर हम इसका पॉइंट भी लिख लेंगे। ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैं इसको देखूँ तो हमारे पास हाफ से ज़्यादा ओपन है। डी को सेंटर मान के हम एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और एक नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। थोड़ी सी बड़ी आर्क आप ड्रॉ कर लें। फिर हमने सी को सेंटर मान के हमने इस तरह यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। उन दोनों को क्रॉस कराना है। बेसिकली हमने देखना है कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। फिर आपने यहाँ पर जो ये दोनों जहाँ पर मीट कर रही है ये दोनों आर्क, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इतनी ड्रॉ करनी है कि आपको नज़र आए कि ये दोनों लाइन जो है आपस में टकरा रही हो। ठीक है।
तो जोन से पॉइंट पर ये टकरा रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, हम ओ पॉइंट बोल देते हैं। अब बेसिकली ये ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, सेंटर होगा। अब यहाँ पर पॉइंट भी देख लो कि हमें पॉइंट क्या बता रहा है। हमने सबसे पहले अगर यहाँ देखो, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ बाइसेक्टर पी क्यू हमने ड्रॉ किया, सही है। हमने पी को किस पे ड्रॉ किया है, ए बी पर। ए बी जो हमने हमारे पास कोड थी उसके लिए हमने पी और क्यू एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, राइट। फिर एक राइट बाइसेक्टर और ड्रॉ किया किस पर, सी डी ओड पर। तो इसको हम दे देंगे एक्स वाई नाम, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे ये एक्स यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर वाई लिख लो, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो जहाँ पर पॉइंट कट हो रहे हैं। और हमारे पास ये जो दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करे, बोथ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर, उस पॉइंट को हमने कहा ओ। और बेसिकली जो पॉइंट ओ है वो हमारा सेंटर होगा गिवन सर्कल का, ठीक है। तो ओ पॉइंट क्या है, हमारे पास सेंटर है इस गिवन सर्कल का। तो यहाँ पर आप फिगर बना सकते हो, मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा यही फिगर। आप इसको यहाँ पर बना के, मैंने वाइट पेपर ले लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए और समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा बहुत जल्दी करेंगे। हमारे पास ये जो पॉइंट है आपको इससे आपको समझ में आएगा, डिटेल में मैंने समझा दिया तो वो थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ सर्कल विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट पेपर लेके उस पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाऊँगा। तो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या रहेंगे, तो हमारे पास वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जो हमारे पास एक लाइन से मीट ना करे। जिस तरीके से हमारे पास ये 2 पॉइंट हमारे पास एक लाइन पर रहेंगे, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास नॉन कोलिनियर के लिए हमने अलग जगह बना देना है, ठीक है। इस तरीके से 3 पॉइंट आ जाएंगे। गिवन हमारे पास क्या रहेगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट एक्स वाई जेड रिक्वायर्ड हमारे पास टू ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू एक्स वाई जेड। तो हमने यहाँ पर पॉइंट को एक्स वाई जेड का नाम दे देना है। सबसे पहले हमें ये करना है कि एक्स वाई हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना दूँगा एंड देन हमारे पास वाई जेड भी एक लाइन सेगमेंट बनेगी। यहाँ पर वाई जेड हमारे पास बन गई है लाइन सेगमेंट। देन हम इसका पॉइंट देख लेते हैं, हमारे पास ड्रॉ एक्स वाई एंड वाई जेड। इसके बाद हमारे पास जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया, एक्स वाई के लिए एक राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, ए बी हमारे पास बाइसेक्टर रहेगा एंड ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर सी डी रहेगा वाई जेड का। तो उसके लिए हमारे पास कंपास लेंगे, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके हमने एक आर्क बना लेनी है। यहाँ पर आर्क बन जाएगी। तो ये आर्क हमारे पास पॉइंट वाई को सेंटर पर रख के हमने क्या किया, सेंटर मान के हमने एक आर्क बनाई। फिर एक्स पे भी इसी तरह सेम आर्क बना लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स पे पॉइंट पर रख के हमने बना ली। अब यहाँ पर जो वाई है इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अपने कोशिश करनी है कि बड़ी आर्क बनाओ। फिर अपने स्केल से जहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारे पास है, इन दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रही है उन दोनों को मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन रहेगी एक्स वाई पर जो राइट बाइसेक्टर है। तो हमारे पास इसका ए बी है तो हम इसको ए बी नाम दे देते हैं। सेम इसी तरीके से वाई जेड ले लेंगे। अब वाई जेड के लिए भी हमने सेम यही काम करना है। कंपास को हमने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं जेड पर रख के एक आर्क बना रहा हूँ, ठीक है। अप एंड डाउन दोनों तरफ बना लेनी है, थोड़ी सी बड़ी आर्क बना लेनी है। देन वाई को हमने सेंटर मान के एक आर्क बनानी है, ठीक है। तो वो दोनों जो आर्क है वो सेम ही रहेगी, मैंने उसी को एक्सटेंड किया है वाई वाले को, ठीक है। तो एक डाउनवर्ड भी हमारे पास आ जाएगी। वाई को हमने सेंटर मान के एक आर्क बना लिए हैं। अब जब इन दोनों पॉइंट को जो मिलाएंगे तो वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। देन हमारे पास अब जहाँ पर ये दोनों राइट बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सी डी हमारे पास
एक इसकी लाइन बाइसेक्टर की लाइन बन गई। जहाँ पर ये दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो हमारे पास इन दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर ये मिल रहे हैं वहाँ पर इसको हमने पॉइंट को नाम दे देना है। तो यहाँ पर इसको ओ नाम दे देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली सेंटर रहेगा इस सर्कल का, जहाँ पर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का सेंटर रहेगा। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब अपने रेडियस मानना है। यहाँ पर जो पॉइंट है आपने वो पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। जो भी आपने स्टेप किए हैं उसको आप लिख लो। तो हमारे पास राइट बाइसेक्टर हमने बना लिया। ए बी सी डी जो वाई जेड पर था, और बोथ बाइसेक्टर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने ओ नाम दिया, जो कि हमारे पास विच इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिंपल जो पॉइंट है वो आपने लिख लेना है। फिर हमने लास्ट में विद ओ एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, तो ओ जेड, ओ एक्स और ओ वाई हमारे पास बेसिकली रेडियस रहेंगे। इसी इसी कोई भी आपने कंपास से किसी भी मेजरमेंट को ओपन करके आपने सर्कल बना लेना है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल। जो आप सर्कल ड्रॉ करोगे रेडियस के मुताबिक वो आपका रिक्वायर्ड सर्कल होगा। तुमने ओ से हमने जेड वाई तक जो है उसको कंपास को ओपन कर लेना है। कोई भी आप ले सकते हो फासला। देन जब आपका ये कंपास ओपन हो जाएगा तो उसी के मुताबिक आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो आपके तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट को टच करते हुए एक सर्कल बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि वाइट पेपर पे बनाऊँ ताकि आपको अच्छे तरीके से विजिबल रहे। यहाँ पर हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा एक्स वाई और जेड नॉन कोलिनियर पॉइंट को टच करते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।